जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो साथियों, आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, आपका परिवार सभी ठीक होगा और आप लोग सुख समृद्ध होंगे। तो आज मैं आपके सामने जो हूँ यह कथा रखने जा रहा हूँ कि जब सप्तऋषि पार्वती जी के पास जाते हैं और कामदेव के भस्म होने की बात जो है पार्वती जी से कहते हैं, तो पार्वती जी कहती हैं, सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे हूँ मुनि बर विज्ञानी, तुम्हारे जन काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। सुनी मुनि मुस्काई बोली भवानी, उचित कहे हूँ मुनिवर विज्ञानी, तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। पार्वती जी सप्तऋषियों से कहती हैं कि हे मुनियो, आप उचित कह रहे हैं। आपकी समझ में भगवान शिव ने क्या कर दिया? कामदेव को जला दिया। तुम्हारी समझ में अब आ रही है और तुम सही कह रहे हो। तुम्हारे कहने का मतलब तो यही है कि तुम सही कह रहे हो कि भगवान शिव ने अब कामदेव को जलाया है। और आपकी समझ में अब आया है। और इससे पहले तो जो है शिव जो है कामी थे, विकार युक्त थे। तुमने आज तक जो है भगवान शिव को कामी और विकार युक्त ही समझा है। और तुम्हारी समझ में अब आ रही कि भगवान शिव ने कामदेव को जला दिया, तो क्या हो गए हो? निर्विकार हो गए। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी, जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी, जय मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। हे मुनियो, तुमने तो शिव को अब जाना है कि अब वो जो है भोगी नहीं है और विकार युक्त हैं। परंतु मेरी समझ में तो जो है भगवान शिव जो हैं सदा ही योगी रहे हैं, अजन्मा, अनिध्य, काम रहित और भोगहीन रहे हैं। भगवान शिव पहले से ही, मेरी समझ में तो ये है कि भगवान शिव जो है पहले से ही योगी हैं, काम रहित हैं, अनित्य है, अजन्मा है
और भोगहीन हैं। मेरी समझ से तो ये है। और तुम अब समझ रहे हैं कि वो जब कामदेव जल गया है तो अब वो योगी होंगे, अब वो भोग रहित तो होंगे। तो पार्वती जी जो हैं सप्त ऋषियों से इस प्रकार के वचन कह रही हैं। तय हमार पन सुनहु मुनीसा, करी हहीं सत्य कृपा निधीशा। तुम जो कहा हर जरे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तय हमार पन सुनहु मुनीषा, करी है ही सत्य कृपा निधि ईशा। तुम जो कहा हर जरेऊ मारा, सोई अति बड़े अविवेक तुम्हारा। हे मुनियो सुनो, भगवान महाकाल शिव जो है, भगवान कृपा निधान जो है, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। और आप जो यह कह रहे हैं कि शिव जी ने जो है कामदेव को भस्म कर दिया है, तो यह आपका बड़ा भारी अविवेक है। यह क्या है? आपका बड़ा भारी अविवेक है। आप ये सोच रहे हैं कि भगवान महाकाल शिव ने जो है कामदेव को भस्म कर दिया है, तो भगवान शिव मेरी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करेंगे और उसको सत्य नहीं करेंगे। तो ये तुम्हारी क्या है? भूल है, ये तुम्हारा अविवेक है। तात अनल कर सहज शुभाऊ, हिम्मत ही निकट जई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसी नसाई, असी ममंत महेश की नाई। तात अनल कर सहज स्वभाव, पार्वती जी कह रही हैं सप्त ऋषियों से कि तात अनल करे सहज स्वभाव। हे तात, अग्नि का स्वभाव ही यही है, अग्नि का स्वभाव ही यही है। हिम्मत ही निकट जाए नहीं काऊ, कि पाला हिम, पाला जो है कभी अग्नि के सामने नहीं जा सकता। पाला जो है, पाला बर्फ का ही उपरूप है। पाला जो सर्दियों में आप लोगों ने देखा होगा, कहते हैं लोग कि पाला पड़ रहा है, तो वही पाला। तो अग्नि का रूप, अग्नि का यही स्वभाव है कि पाला भी उसके सामने, जबकि पाला जो है पानी से बनता है, जल से बनता है, लेकिन पाला भी जो है अग्नि के सामने नहीं जाता है। जहां आग जलती है उसके इर्द गिर्द जो है पाला भी नहीं गिरता है। और अगर पाला उस जगह चला गया तो वो भी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अगर वहां पाला गिर गया तो वो भी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और तुम महादेव जी और कामदेव के संबंध में कह रहे हैं, तो यह तो आप लोगों को न्याय ही समझना चाहिए। वो एक अग्नि है, एक ताप है, और
उनके सामने अगर जाएंगे तो वो भस्म अवश्य होंगे। और कामदेव जी ने तो गुनाह किया है, जो शिव की समाधि को जो है भंग किया है। तो कामदेव को तो न्यायोचित जलना ही जलना था, भस्म होना था। तो इस प्रकार से जो है पार्वती जी जो है भगवान महाकाल के स्वभाव के बारे में ऋषियों को कह रही हैं कि कोई अनर्थ नहीं हुआ। जो भगवान महादेव ने जो है कामदेव को भस्म कर दिया और शिव जो है अब जोगी हुए, अब अमर हुए, अब काम रहित हुए। और जो कामदेव को जलाया है तो अग्नि का स्वभाव ही यही है, जो अग्नि के सामने अग्नि को छुएगा तो वो जलेगा। तो ये तो न्यायोचित है, अग्नि का स्वभाव है कि वो जो है जो उसमें कि जो अग्नि को छुएगा तो वो तो भस्म हो जाएगा। हिया हर से मुनि बचन सुनी, देख प्रीति विश्वास, चले भवानी नाय शिर, गए हिमाचल पास। हिया हर से मुनि बचन सुनी। अब जब ऋषियों ने माता पार्वती के वचनों को सुना, जब माता पार्वती ने जो है भगवान शिव के बारे में सुना और उनके भगवान शिव के प्रति जो है पार्वती का प्रेम देख करके जो है उनको विश्वास हो गया। सप्त ऋषियों को क्या हो गया? विश्वास हो गया कि पार्वती जी का जो अटूट प्रेम भगवान महाकाल शिव के लिए है वो अडिग है। और ऋषियों के समझ में आ गया कि पार्वती भगवान शिव से जो है अति ही प्रेम करती हैं, अटूट प्रेम करती हैं। तो सप्त ऋषि क्या करते हैं? भवानी को, माता जगदम्बा को नमन करके, हाथ जोड़ करके, सिर नवा करके वहां से हिमालय राज के पास जाते हैं, पर्वतराज हिमालय के पास जाते हैं। सबो प्रसंगु गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहेऊं रति कर वरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुकुमाना। सबो प्रसंग गिरिपति ही सुनावा। अब जो है सप्त ऋषि वहां जाते हैं, कहा? पार्वती जी के पिता के यहाँ, पर्वतराज हिमालय के यहाँ। पार्वती जी के पिताजी का नाम है गिरिराज हिमालय और माता का नाम है मैना। तो सप्त ऋषि जो हैं गिरिराज हिमालय के यहाँ जाते हैं और पार्वती जी का भगवान महाकाल शिव के प्रति जो प्रेम देख करके मुनि अपने हृदय में बड़े प्रसन्न होते हैं और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जा करके हिमाचल को जो है सारा हाल सुनाते हैं।
अब जब कामदेव का भस्म होना सुन करके हिमाचल जो है बहुत दुखी हो जाते हैं। जब सप्त ऋषि जो है कामदेव के भस्म होने की बात जो है हिमालय राज को कहते हैं, तो पर्वतराज हिमालय क्या होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। और फिर जो है मुनियों से रति को भगवान महाकाल शिव के वरदान के बारे में बताते हैं। सप्त ऋषि कहते हैं गिरिराज हिमालय से कि महादेव ने जो है कामदेव को भस्म कर दिया, परंतु रति को, कामदेव की पत्नी रति को भगवान महाकाल ने वरदान भी दिया। और जब भगवान शिव के वरदान के बारे में पर्वतराज हिमालय सुनते हैं तो वो जो है अति प्रसन्न हो जाते हैं और वो जो है सुख मानते हैं कि चलो इधर कामदेव जी को शिव ने भस्म कर दिया, लेकिन उधर जो है रति का जो वियोग है उसको भी शांत कर दिया। और यह सुन करके वो प्रसन्न हो जाते हैं। हिया बिचारी शंभु प्रभुताई सादर मुनि बरलिए बुलाई सुदीनु सुन खतु सुघरी सुचाई बेगी बेद विधि लगन कराई हृदय विचारी शंभु प्रभुताई काम हृदय विचारी शंभु प्रभुताई सादर मुनिवर लिए बुलाई सुदीनु सुन खतु सुघरी सोचाई बेगी वेद विधि लगन कराई। भगवान शिव ने हे पर्वतराज हिमालय, सप्तऋषि कह रहे हैं कि हे पर्वतराज हिमालय, शिव जी के जो विचार हैं उनका प्रभाव है और उनके मन में जो विचार हैं, तो भगवान महादेव ने क्या करा, श्रेष्ठ मुनियों को क्या कर दिया, आदर सहित बुला दिया और शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधावा कर, मतलब दिखाकर, शोध करके वेदों की विधि से जो है, वेदों की विधि में जो शुभ दिन है, शुभ वार है, शुभ घड़ी है, उनको खोज करके, उनको दिखा करके, वेदों का जो वेदों में लिखा गया है कि सगाई या शादी, उसके बारे में उसका शोध करके, ढूंढ करके और उसके अनुसार जो है शीघ्र जो लग्न निश्चय किया गया है, इसको लग्न पत्रिका पे, लग्न पट्टी पे जो है लिखवा दिया है। जो हम लोगों में दिन ले जाना कहते हैं, या दिन देना कहते हैं, और हमारे
उत्तराखंड देवी भूमि में जो है दिनपट्टा बोलते हैं उसको। तो वो दिन भगवान शिव ने जो है वेदों के अनुसार जो है सभी ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को बुला करके वेदों से वो दिन निकलवा दिया, शुभ घड़ी निकलवा दी, शुभ बार निकलवा दिया, और उसको उस दिन को, उस बार को, उस समय को, उस घड़ी को लिखवा दिया है। पत्री सप्तरी शिशोदीना गए पद विनय हिमाचल कीना जाई विधि तनि दीनी सोपाती बचत प्रीति न हृदय समाती पत्री सप्त ऋषि सोई दीनी गही पद विनय हिमाचल कीनी जाय विधि तिन दीनी सोपाती बाचत प्रीति न हृदय समाती। और सप्त ऋषियों ने जो है जो पत्री जो है भगवान शिव ने लिखवाई थी, वो पत्री क्या करते हैं, गिरिराज हिमालय को दे देते हैं और उनसे विनती की कि तुम जो है ये लग्न पत्री जो है ब्रह्मा जी को दे दें। अब भगवान शिव की भेजी हुई जो लग्न पत्री है वो ब्रह्मा जी को दे दो। और सप्त ऋषियों ने वो जन्म पत्री, जब हिमालय राज ने सप्त ऋषियों से विनय करा तो सप्त ऋषियों ने जो है वो लग्न पत्री जो है ब्रह्मा जी को दे दी। और जब वो लग्न पत्रिका पढ़ी गई तो उनके हृदय में जो है प्रेम की कोई सीमा न रही, प्रेम की कोई सीमा न रही। लग्न बाँची अजय सबहि सुनाई हर से मुनि सब सुर समुदाय सुमन वृष्टि नव बाजन बाजे मंगल कलश दशहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने जब वो लग्न पत्रिका पढ़ी, लगन बाजी अज सब ही सुनाई हर से मुनि सब सुर समुदायी सुमन वृष्टि नव बाजन बाजे मंगल कलश दसों दिश साजे। जब ब्रह्मा जी ने वो लग्न पत्रिका बाँच कर सुनाई, पढ़कर सुनाई, तो सभी ऋषि मुनि देवता और सारा समाज जो है हर्षित हो गया, क्योंकि भगवान महाकाल शिव अब विवाह कर रहे हैं पार्वती से। तो जब ब्रह्मा जी ने जो है वो लग्न पत्रिका पढ़ी तो सभी ऋषि मुनि देवता और समाज खुशी से झूम उठे और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। आकाश से क्या होने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी। और अनेक तरह के जो है वाद्य यंत्र वहां बजने लगे और दसों दिशाओं में क्या है मंगल कलश जो है सजाए गए। दसों दिशाओं में मंगल कलश सजाए गए। अब भगवान महाकाल शिव जो है विवाह कर रहे हैं।
लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल शुभद करई अपचरा गान। अब यह पत्रिका जब ब्रह्मा जी ने पढ़ी तो सभी देवी देवता यह सुन करके अपने अपने अनेक प्रकार के वाहनों को क्या करने लगे, विमानों को, वाहनों को क्या करने लगे, सजाने लग गए। और अब वो अपने मन में सोचने लगे कि अब तो भगवान महाकाल ने, भगवान शिव ने, भगवान महादेव ने जो है पार्वती जी से जो है शादी के लिए जो है तैयार हो गए हैं, लगन पत्रिका भेज दी है। तो अब देवता अपने वाहनों को सजाने लग गए और वहाँ जो है अनेक कल्याणकारी मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं जो है कई तरह के नृत्य करने लगी, कई तरह के गाने गाने लगी, भजन गाने लगी। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शिवई शंभुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मेरु संवारा, कुंडल कंकन पहरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। अब क्या होता है कि भगवान महाकाल शिव भी जो है वर रूप में जो है अपना श्रृंगार करने लगते हैं। भगवान शिव भी जो है अपना श्रृंगार करने लगते हैं। अपने जटाओं का जो मुकुट बनाकर, जो भगवान महाकाल की जटाएं हैं उनका मुकुट बना करके उस पर सांपों को सजा देते हैं। भगवान शिव का हार है, सर्प जो है भगवान शिव के हार हैं। तो भगवान शिव क्या करते हैं, जटा का मुकुट बना करके उस पर जो है सर्पों को सजा देते हैं, नागों को सजा देते हैं। और शिव ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने। भगवान शिव ने क्या करा, जो कंकण है वो भी सांपों का ही पहना और जो कुंडल होते हैं वो भी सांपों के ही पहने। और शरीर पर विभूति रमा करके और वस्त्र की जगह जो है बागंबर छाला लपेट ली। जो उनका स्वरूप है भगवान शिव ने वो बना दिया, जटा का मुकुट बना दिया, उसमें नागों को सजा दिया, कुंडलों की जगह है सर्प लगा दिए, कंकण की जगह जो है सर्प लगा दिए और सारे शरीर पर जो है विभूत रमा करके बागंबर की छाला धारण कर ली वस्त्र की जगह। और इस प्रकार से जो है भगवान शिव तैयार होने लगे। शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, नयन तीनी उपबीति भुजंगा,
गरल कंठ और नरसिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। प्रभु महाकाल शिव ने जो है अपना जो रूप है वो इस प्रकार से बनाया कि भगवान शिव के मस्तक पर जो है चंद्रमा विराजमान है और जटाओं में, उस मुकुट युक्त जटाओं में जो है मां गंगा विराजमान है। भगवान शिव के मस्तक पर जो है चंद्रमा विराजमान है और जटाओं के जो जटाओं का मुकुट है, जटाओं का जो मुकुट भगवान महाकाल ने बनाया है उसमें मां गंगा विराजमान है। और भगवान शिव ने क्या कर दिया, भगवान शिव के जो 3 नेत्र हैं वो अति सुंदर लग रहे हैं और भगवान शिव ने सांपों का जनेऊ भी धारण कर लिया। भगवान शिव ने सांपों का ही जनेऊ भी धारण कर लिया और गले में विष और छाती पर नरमुंड माला धारण कर ली। गले में तो भगवान शिव के जो है विष है ही है, क्योंकि उन्होंने इस जगत की रक्षा के लिए, इस सृष्टि की रक्षा के लिए कालकूट विष धारण किया था। भगवान शिव ने अपने कंठ में जो है जो समुद्र मंथन से विष निकला था उसको क्या कर दिया था, अपने गले में धारण कर, उसको पी करके अपने गले में धारण कर लिया था कालकूट विष को। तो गले में विष और जो उनका भेष था बागंबर छाला और नरमुंडों की माला, हार की जगह जो है सांपों को और नरमुंड माला धारण कर ली। जो अशुभ भेष होने पर भी, योगी भेष जो अशुभ भेष होने पर भी वो इतने शोभायमान लग रहे थे, भगवान शिव इतने सुंदर लग रहे थे कि उनकी जो शोभा है वो अति सुंदर कल्याणकारी और भगवान शिव कृपालु लग रहे थे। भगवान शिव ने जो है वही अपना रूप धारण किया जो उनका स्वरूप है। अब वो जो है अपने विवाह के लिए इसी प्रकार से तैयार हुए। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसही चढ़ी बजही बाजा, देखी शिवहि सुर त्रिय मुसुकाही, बरलायक दुल्हिन जग माही। कर त्रिशूल और डमरू बाज विराजा, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा, देखी शिवहि सुर त्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हिन जगम नाही। अब भगवान शंकर ने जो है
एक हाथ में जो है अपना डमरू और दूसरे में अपने त्रिशूल को धारण कर लिया। और वो डमरू और त्रिशूल जो है इतने शोभायमान हो रहे थे। और भगवान शंकर जो है बैल पर चढ़ करके, भगवान शंकर की जो सवारी है वो क्या है, बैल है, नंदी जी महाराज। अब जो बैल पे चढ़ करके कैलाश से चलने लगे, वहां कई प्रकार के बाजे वाद्य यंत्र बज रहे थे। और भगवान शिव की जो वहां पर जो भगवान शिव जो है सजे हुए थे, उनकी काया माया को देख करके देवांगनाएं देवांगनाएं मुस्कुरा रही थी। और देवांगनाएं कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। जो ये वर हैं जिसे हम वर नारायण बोलते हैं, तो इस वर के लिए जो है इस संसार में दुल्हन नहीं मिलेगी। विष्णु बीरची आदि सुरव्राता, चढ़ी चढ़ी बाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हा अनुरूपा। अब जो है जब बारात चलने लगती है तो भगवान नारायण, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और देवताओं का समूह जो है अपनी अपनी सवारियों पर विराजमान होकर के बारात में चलने लगते हैं। और देवता जो हैं, देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। दूल्हा महाराज तो योगी बने हुए हैं और वहां सभी देवी देवता जो है अपने वाहनों को सजा करके और उन पर जो है विराजमान होकर के बारात में जा रहे हैं। पर दूल्हे महाराज तो बैल में चल रहे हैं और योगी का रूप धारण किया हुआ है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उस योग्य बारात नहीं थी जिस योग्य दूल्हा था। विष्णु कहा अस बहसी तब, बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग होई चलहूँ, सब निज निज सहित समाज। अब उसके बाद क्या होता है कि भगवान विष्णु सब दिक्पालों को बुला करके और हंस करके ऐसा कहते हैं कि सब लोग अपने अपने दल समेत जो है अलग अलग होकर चलो। जो जिस दल का है वो उसमें अलग अलग दल बना करके चलो बारात में। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी भाई बहनों पर, आप सभी लोगों पर जो है इस जगत पर जो है भगवान महाकाल, भगवान श्री राम की कृपा बनी रही। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।